घटना प्रतिवेदित हुई है। थाना को जानकारी मिली है कि एक डेड बॉडी घर में है, जो कि बाहर से ताला लगा हुआ है, स्मेल आ रहा है उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुजरा के इलाके से एक बंद कमरे में एक युवक का शव प्राप्त किया गया है। प्रथम दृष्टया युवक के शव से देखने से यह लग रहा है कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और कमरे को बाहर से बंद करके किसी के द्वारा ताला बंद करके चला गया था। जब कमरे से दुर्गंध आती है तो उसके परिजनों को और थाने को सूचना इसकी दी जाती है, जिसके पश्चात युवक के परिजन और थाना के मौजूदगी में उस कमरे को खोला जाता है तो 30 वर्षीय युवक, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, वह मृत पाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। पूरी तरीके से तमाम दृष्टिकोणों से इसकी जांच जारी है और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं विधि व्यवस्था DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद, जरा देखें। बुद्धा कॉलोनी में दुजरा जगह है, जो कि मुख्य मार्ग पर ही एक घटना प्रतिवेदित हुई है। थाना को जानकारी मिली है कि एक डेड बॉडी घर में है, जो कि बाहर से ताला लगा हुआ है, स्मेल आ रहा है उसका। तो थाना तत्काल घटनास्थल पहुंची है। पहुंच करके इसको तहकीकात करने का प्रयास किया। तो इस क्रम में इनके पिताजी को भी सच सूचना मिली थी। जो मृतक है, इसका नाम रवि कुमार है। इनके पिताजी का नाम रामायण प्रसाद है। ये बोरिंग रोड के आसपास में इनके पिताजी रहते हैं। लेकिन मृतक जो रवि कुमार है, वो अकेले यहाँ पर आ रहा था। कुछ दिन से जानकारी मिली थी, कुछ दिन से ये लोगों ने पेंटिंग अपने घर में करवा रहा था। पेंटर काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से पेंटर लोग यहाँ पर घर में काम नहीं कर रहे थे। आज चूँकि इनके घर में किराएदार लोग भी हैं, उनसे हमने पूछताछ किया है डिटेल्स में। तो जानकारी जो अभी तक जो आई है कि इनकी घटना पहले हुई है। हम लोगों ने FSL टीम को भी बुलाया है और जो जानकारी मिल पाई है कि यह घटना 2 दिन पहले की घटना है। और चूँकि इनके चेहरे पर से कुछ ऐसा दाग हम लोगों को स्पष्ट अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, चूँकि पेंटर जो काम कर रहा होगा, जिस वो पेंट वहाँ रखा था, तो वो पेंट उनके बॉडी पर छिड़ा हुआ पाया रहा है। तो हम लोग ने उसको इस कारण से भी हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जख्म कहाँ पर है और किस कारण से ये घटना घटी है। तत्काल इनकी जो घटना जो घटी है, जो बेड पर लेटे हुए हैं, ये संभव है कि इनको दबा दिया गया हो या फिर अन्य माध्यम से घटना किया गया हो। उस पर हम लोग आगे के अनुसंधान जैसे आती है उसको आपको अवगत कराएंगे। घर में चूँकि घटना करने के बाद घर में जो सामान है बिखरे हुए दिखे हैं। कुछ गोदरेज है जो कि बिखरा हुआ है, उसमें सामान इधर उधर फेंका हुआ है। तो जो भी सामान रहा होगा, जो हो सकता है कुछ कीमती सामान रहे होंगे, उस सामान को भी ले लिया गया है। और उसके बाद घर को बाहर से ताला लगा लिया गया। ताला लगा करके बाहर से चला दिया गया। वो ताला वही है जो घर में ताला पहले से लगती है, वही ताला लगाया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि इनके घर में कई लोगों का आना जाना होता रहता था। इनकी पत्नी साथ में नहीं रहती हैं। इनकी 2017 में ही शादी हुई है और उसके बाद 18 से इनकी पत्नी यहाँ पर नहीं रह रही हैं। 2018 में इनका कोर्ट में एक डिवोर्स फाइल भी हुआ है। आपस में पति पत्नी के बीच में जो रवि कुमार है, उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है। तब से पत्नी यहाँ नहीं रह रही। पत्नी अभी तत्काल आई है। इन्होंने अपने कुछ घटना जो इनके साथ में अब बीती है वो बताने का प्रयास किए हैं। हम लोगों ने सुना है उसको। इनके कुछ आपस में कुछ संबंध रहे हैं किसी लड़कियाँ के साथ में, वो भी चीज़ें प्रकाश में आई है। तो कई बातें हैं एक साथ में, जिसको कि हम लोग गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी। तत्काल ये घटना जो घटित हुई है, इसको हम लोग काफ़ी संवेदनशील है और यह चूँकि घटना पूर्व की रही है। CCTV भी लगे हुए हैं जो अंदर से कटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो घटना किया है उसको घर के बारे में सब कुछ जानकारी है और ढंग से घटना करके बाहर निकल गया है। मृतक के पिता कुछ क्या है? मृतक के पिताजी से हमने बात किया है, अभी हैं यहाँ पर। वो उनका अपना प्रश्न कुछ अन्य बात को लेकर के ये कंप्लेन है, लेकिन जब तक हम लोगों का कुछ संभव है कि अभी जो घटना को देखे हैं तो संभव है कुछ कारण से भी कुछ बोल रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया देखिए, इनके कुछ अपने खास लोग हैं जिनके द्वारा घटना किया जाना प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जानता है जो इनके अच्छे से जो इनके साथ में रहता है, उनके द्वारा ही ये घटना किया गया है जो अभी तक दिख रहा है। उसके बाद आराम से घटना करके जो सामान रहे होंगे उस सामान को ले लिया गया है, फिर बाहर से ताला लगा करके चल गया है। ये कुत्ता भी पालते थे, कुत्ता बाहर में ही था। तो कई बिंदु है जिस पर कभी अनुसंधान करना होगा अभी हम लोगों को।
तो चूँकि कई फ्रंट है एक साथ खुला हुआ है इनके मामले को लेकर के, तो सभी बिंदु को एक साथ देख लेते हैं। आगे जैसे कुछ इनके कुछ प्राथमिकी में देखते हैं कि क्या इनका आरोप है। पहले अभी तक आवेदन हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या आरोप लगता है उसको भी हम लोग देख लें, ताकि हम लोग तकनीकी और मानवीय अनुसंधान हम लोग गहनता से कर रहे हैं। अभी FSL के टीम को भी उन्होंने बुलाया है, उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम अपना प्रारंभ कर दिया है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, उसके तहत भी हम लोग कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। बाकी तकनीकी माध्यम से जो कैमरा हो या अन्य माध्यम हो सकता है उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा कि विधि व्यवस्था DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि किसी के द्वारा यह हत्या कर दी गई है और बाहर से ताला बंद करके चला गया है। अब देखना यह होगा कि पटना पुलिस कब उस हत्यारे को पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करेगी। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।